मैं सहारनपुर से रनबी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट न्यूज चैनल सच का दर्पण में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सहारनपुर होटल प्रेसिडेंट में धीमान समाज सेवा ट्रस्ट रजिस्टर्ड के तत्वावधान में सभी धीमान समाज का एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धीमान समाज के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। उन्होंने समाज को एकजुट करने के लिए सभी को प्रयासरत करना होगा और ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने कहा कि हम सभी के दुख सुख में हमेशा खड़े रहेंगे, कभी किसी भी धीमान समाज के किसी व्यक्ति को कोई भी परेशानी नहीं होने देंगे। जी, किस तरह का प्रोग्राम था आज का? आज का कार्यक्रम सहारनपुर जिले के समस्त संगठनों के पदाधिकारियों का कार्यक्रम था। जैसे हमारे बेहट का संगठन है, जैसे छुकमलपुर का है, देवबंद का है, रामपुर नौत्य का है, नकुड़ का है, वहाँ के सभी लोग मौजूद थे आज। और ये निर्णय लिया गया कि समाज में सभी संगठन आपसी मतभेदों की वजह से समाज का विकास ना करके आपसी मतभेदों में उलझे रहेंगे। उसके लिए एक संगठन की आवश्यकता है जो हमारे बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दे सके, गरीब परिवारों की मदद कर सके, कहीं राजनीतिक हिस्सेदारी में भाग ले सके। वो सब पीछे हटते जा रहे थे। 2016-2017 में हम लोगों ने कार्यक्रम करे, भव्य कार्यक्रम करे, समाज ने पूर्ण रूप से समर्थन दिया और बहुत ही अच्छे कार्यक्रम गए। लेकिन फिर वो आपसी संगठनों की लड़ाई में कहें और में उलझ के रह गए पदाधिकारी भी। इस वजह से वो समाज की जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी वो रुक गई थी। आप अपने संगठन के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा संदेश यही है समाज के लिए भी और सभी साथियों की राय से, जो हमारे समाज का उद्देश्य है या संदेश से मान लो, वो ये है कि हमें एकजुटता से रहना है, संगठित होकर चलना है। कहीं किसी भी गरीब परिवार को, किसी बच्चे को पढ़ाई में हो, किसी को बीमारी में हो, कहीं ब्याह शादी में हो, किसी भी तरह की कोई आवश्यकता हो, तो हम पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे कि उस व्यक्ति तक मदद पहुंच सके और समाज मजबूत होकर आगे बढ़ जाए। बीती 3 तारीख को अधबने मकान में युवक का शव मिला था। इसकी पहचान साहिल के रूप में हुई थी और इसके सर पर गहरी चोटें भी लगी हुई थी, जिसके कारण पुलिस ने मृतक को लेकर पुलिस द्वारा मर्डर की आशंका बताई गई थी। जिसके बाद मृतक के पिता नसीर पर थाना कुतुबशेर में तहरीर के आधार पर 302 में मुकदमा भी पंजीकृत किया था। इसके बाद आज पुलिस ने इस मर्डर का खुलासा करते हुए बताया कि मर्डर करने वाले अभियुक्त आमिर को पुलिस ने सहारनपुर के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र लहियागढ़ तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान आमिर ने बताया कि नशे की हालत में पहले तो इन दोनों की आपस में झड़प हुई, जिसके बाद आमिर ने साहिल का गला दबा दिया। लेकिन जब उससे भी साहिल के मरने की तसल्ली नहीं तो खुद के पकड़ने जाने के डर से तो ईंट से साहिल के सर पर कई वार किए, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जिसके बाद उसने मृतक का मोबाइल और खुद के खून से लथपथ कपड़ों को अपने घर के सामने खाली प्लॉट में भरे पानी में फेंक दिया था। जिसके बाद अब पुलिस ने आमिर की निशानदेही पर मृतक का मोबाइल और आमिर के खून से लथपथ कपड़े बरामद। सर, जो निर्माणाधीन मकान में एक बॉडी मिली थी उसका खुलासा किया जा रहा है, क्या पूरा मामला था सर ये और किस मोटिव के आधार पर ये? जी हाँ, थाना कुतुबशेर अंतर्गत ये कमिला कॉलोनी के पास निर्माणाधीन मकान में 3 तारीख की सुबह को 8:30 बजे सूचना मिलती है कि वहाँ पे एक बॉडी पड़ी हुई है जिसके सर पे चोट का निशान है। वहाँ पे तुरंत पुलिस पहुँचती है, शव को कब्जे में लेती है, आइडेंटिफिकेशन का प्रयास करती है तो बॉडी आइडेंटिफाई हो जाती है। बॉडी आइडेंटिफाई होती है, साहिल नाम के युवक थी और साहिल जो आली की चुंगी में रहता था और हौजरी की दुकान में काम करता था, ये नेहरू मार्केट के आसपास। और जब पता चलता है, जब उसकी कॉल डिटेल निकलवाई जाती हैं और जो सस्पिशियस लोग हैं उनसे पूछताछ की जाती है तो पूरा घटनाक्रम इस तरह मालूम होता है कि ये इसका 1-1.5 साल पहले से परिचित था आमिर जो मूल रूप से हबीबगढ़ का रहने वाला है, लेकिन आजकल वहीं मंडी थाना क्षेत्र में रहने लगा है, हाकम शाह में रहने लगा है। और उसके बाद उस दिन इन दोनों की बातें हुई थी पूरे दिन। 2 तारीख की दोपहर से ही इनकी बात हुई थी और मिलने का इनका प्लान था शाम को। मिलने की वजह जो इससे पूछी आमिर से, तो पूछताछ में बताया कि जो आमिर के कुछ लोगों पे उधारी आई हुई थी और आमिर को आसिफ से पैसे लेने थे। तो आसिफ से पैसे लेने के लिए आमिर उससे बार बार ट्राई कर रहा था आसिफ से बात करने का, लेकिन आसिफ साहिल का जानकार था और वो चाहता था कि साहिल के माध्यम से आसिफ से पैसे 1700-1800 रुपये जो भी बकाया हैं वो मिल जाएं। तो इसी बात के लिए वो साहिल से बार बार मिलने के लिए फोर्स कर रहा था। तो साहिल जब शाम को मिलता है इससे तो आसिफ के बारे में बात होती है, तो आसिफ की बात तो ख़त्म हो जाती है क्योंकि साहिल बोल देता है कि आसिफ के पास अभी पैसे नहीं है और वो नहीं दे पाएगा।
साथ में 2-3 घंटे साथ में रहते हैं। सीसीटीवी फुटेज भी जब निकाली गई घटनास्थल के आसपास तो 2-3 घंटे वहाँ पे टहलते हुए दिखाई दिए। इन्होंने बातचीत करी, साथ में इन्होंने सिगरेट और कुछ नशीला पदार्थ का भी सेवन किया। और उसके बाद जब वहाँ पे 2 तारीख की रात को तेज़ बारिश हुई थी करीब 10 साढ़े 10 बजे, तो ये वो जो निर्माणाधीन मकान है उनमें इन्होंने शेल्टर ले लिया था। वहीं पे बातचीत कर रहे थे, नशे की हालत में थे, तो इनकी किसी बात पे हॉट टॉक हुई और आपस में इन्होंने पहले साहिल ने थोड़ा सा वार किया ईंट से इसको, आमिर को, और इसने गुस्से में आकर उसका गला दबा दिया। गला दबाने की हालत में वो ऑलमोस्ट अर्धमरी हालत में आ गया था। इस बात से देखे आमिर डर गया कि अगर ये बच जाएगा तो इसकी। सहारनपुर भूतेश्वर मंदिर रोड तोता चौक पर मिलान फाउंडेशन के कार्यरत गर्ल आइकॉन साक्षी सैनी तथा उसकी मिलान टीम के द्वारा शिक्षा जागरूकता से संबंधी एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। साथ ही साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदर्भ में एक रैली का भी आयोजन किया गया। इस दौरान कई पार्षद ज्योति अग्रवाल व पार्षद सुखबीर वर्मा, आईटीसी की कार्यकर्ता तथा आशाएं तथा स्थानीय लोगों ने उपस्थित होकर शिक्षा के इस कार्यक्रम में उत्साहवर्धन किया। सहारनपुर से रणबीर की रिपोर्ट। आप अभी वार्ड 46 के अंतर्गत हैं। आज क्या कार्यक्रम? आज हमारे वार्ड में मिलान फाउंडेशन संस्था द्वारा एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें जो इंचार्ज है वो मेन साक्षी बनाई गई है और उसकी पूरी टीम के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो सुंदर ये संदेश दिया गया है वो इसीलिए है कि जिस प्रकार से हमारी कुछ बच्चियां आज भी पढ़ाई लिखाई से वंचित हैं, तो हम सभी का मिलनसार होकर एक ही टारगेट है कि वो जो बच्ची पढ़ाई से वंचित रह गई हैं वो किसी भी प्रकार से पढ़ाई को ग्रहण कर और शिक्षित होकर आगे की ओर बढ़े।